पड़ रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं। मान लो लाख रुपए की उधारी थी और लाख रुपए का वो नया माल लेके आ रहा है, तो महाराज जी इसमें क्या फर्क है, पुराना पड़ा नया पड़ा? नहीं, सिद्धि है। पुराने को बराबर करो, नई कलम डालो। यही तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गवर्नमेंट सार में कह करके हमारी आंखें खोल दी। अपन समझते थे क्या फर्क पड़ता है, लाख पहले का था, लाख अभी नगद ले जाओ, पुराना पड़ा रहना दो। नहीं, पहले हिसाब करो पूरा, फिर राग कर लेना नया, फिर देश कर लेना से नया खाता खोलना। आज तो विराम करो और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कितने दिन में बता रहा हूं सम्यक दृष्टियों को? 6 महीने में, बस 6 महीना। देखो मैंने प्रतिदिन की माला नहीं दी आज, प्रतिदिन एक एक माला फेरना नहीं। हम जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन एक माला, अब तो 6 महीने में कह रहा हूं रे, 6 महीने में एक माला, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। जो कुछ मैंने आज तक किया उसको तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो मिथ्या हो, वो गलत हो, मैंने जो किया उसका खेद है, मैं हिसाब बराबर होगा। खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्ये जीवा खमंत में मैत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवे। 6 महीने में हर सम्यक दृष्टि ग्रस्त को ये श्लोक बोलना है। श्लोक याद नहीं हो तो बस हिंदी बता देता हूं। सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूं। मेरा किसी से बैर भाव नहीं। जो भी मैंने कसाई की है वो सब मिथ्या हो, गलत हो, मैं उसका खेद मनाना। प्रत्येक 2.5 दीप में क्या, पूरे 3 लोक में रहने वाले हर सम्यक दृष्टि के लिए यह आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। ये तो नियम ले ही लेना आज से ही। 6 महीने के बाद तुम्हें कायेश्वर करना है, ये ध्यान रखना। फिर शुरू हो जाना, फिर 6 महीने बाद कर लेना, फिर शुरू हो जाना। जिंदगी भर चलने दो ना उधारी, कल का चुकाओ आज का पाओ। जीवन भर चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। सेठ भी खुश, तुम भी खुश। अब यदि इससे और तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो 15 दिन, यदि तुम वृत्ति हो, अपने आप को प्रतिमाधारी मानते हो, अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हो, अपने आप को त्यागी वृत्ति मानते हो, तो हर 15 दिन में एक कायेश्वर करना है। जो भी मैंने 15 दिन में राग द्वेष कसाय भाव किए उन सबकी मैं क्षमा मांगता हूं और सबको क्षमा करता हूं। मैं समझ ब्रह्म जो मेरा स्वभाव। यदि आप वृत्ति हैं तो ये कथन चलेगा 2 प्रतिमा से लेकर एलक शुल्लक तक, आरिकायन तक भी। अब मुनिराज की बात आई। मुनिराज के लिए पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, मुनिराज को बंदूक के बराबर, तोप के बराबर, और कोई आतंकवादी है तो बम है, और क्या करेंगे बताओ? बम होता है ना, बम में फूट गया तो कितने लोगों का नुकसान है? 50 फुट, 100 फुट, 200 फुट। तो गृहस्थ का क्रोध यदि फटेगा तो 100-200 फुट को ही निपटा पाएगा। फटेगा तो तुम बंदूक चला पाओगे, तोप चला पाओगे। और थोड़े मोटे जो लोग हैं, तुम्हारा क्रोध जो घरों में होता रहता है ना, माँ का क्रोध, पिता का, ये फुलझड़ी के समान होता है। फुलझड़ी जैसी होती ना, चिट कर, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान। लेकिन मुनिराज को क्रोध आ गया बेटा, गणेता सांप जैसा होता है। गणेता सांप काटता नहीं है, कितने ही तुम उसको सताते रहो वो यूं यूं लुढ़कता रहता है। गणेता सांप होता है वो बिल्कुल बहुत सीधा होता है, बहुत सीधा होता है। और ये जितने सीधे होते हैं इनसे बहुत सावधान रहना। गूंगा और सीधा
गूंगा और सीधा। सब सांपों में बिल्कुल सीधा होता है गणेता सांप। कितने ही लुढ़का दो कुछ नहीं करता बेचारा। लेकिन एक नीति है कि गणेता सांप कभी काटता नहीं है, और काट लेवे तो उसका मेहर फूटता नहीं है। यदि गणेता सांप ने काट लिया तो अब कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में किसी के पास उसका इलाज नहीं है, वो तो मरना निश्चित है, या तो काटेगा नहीं। ऐसे ही सज्जनों का, साधु पुरुषों का क्रोध होता है। या तो ये क्रोध कितनी सताओ इनको। तुमने देखा होगा साधुओं को जो चाहे सता देता है, साधुओं की जो चाहे बुराई कर देता है। जितनी बुराई लोग साधु की करते ना, इतनी कोई ग्रस्त की कर दे तो सीधा कोर्ट केस कर देगा उठा के। लेकिन साधु अपने क्या है, सीधे साधे हैं, सरल है। कुछ भी कह दो वो कुछ गुस्सा करते ही नहीं, क्योंकि वो साधु है। लेकिन सावधान सावधान, साधु को एक सीमा तक ही छेड़ना, साधु को एक सीमा तक ही सताना, साधु को एक सीमा तक ही परेशान करना। यदि उनके सहन के बाहर हो गया और क्रोध भड़क गया तो नहीं समझ पाए। यही तो हुआ था। दीपायन मुनि को कोई जल्दी क्रोध नहीं आ गया था। एक दो पत्थर में, एक दो गालियों में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता साधु को। लेकिन वे राजकुमार नशे में इतने धुत थे कि वो तो मारे जा रहे, पत्थर मारे जा रहे। सिर फूट गया, कुछ हो गया, इतना मारने लगे कि वो गिरने लगे। अब साधु ने कहा ये तो मान ही नहीं रहे, अब तो मेरी साधुता भी चली जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा पत्थर मारने वाले हैं कि मैं मर जाऊंगा और मेरा मुनि पद भी खत्म हो जाएगा। जैसे उन राजकुमारों ने बड़ा पत्थर उठाया मारने के लिए, पहले तो छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे, सिर में मारा, खून आ गया। महाराज ध्यान में बैठे रहे, कोई बात नहीं, बालक हैं, मार दिया। लेकिन जैसे ही बड़ा पत्थर उठाया, महाराज ने कहा अब तो अति है, अब तो ये मेरे मुनि व्रत को भी खत्म। और फिर महाराज ने कहा क्या समझ रखा है तूने, सावधान, 12 योजन की पूरी नगरी में 2 बचेंगे। और बाएं कंधे से एक आग का पुतला निकला। क्रोध इतना बढ़ गया दीपायन को, इतना क्रोध भड़का कि बाएं कंधे से पुतला निकला, और वो पुतला निकल करके पूरे 12 योजन की नगरी को, बड़े बड़े महारथी समुद्र का पानी उठा के फेंक रहे हैं। जितना पानी डाले उतना और अग्नि, आकाशवाणी होती है, कोई नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि ये साधु के क्रोध की भड़की हुई आग है। मैं यहां तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, चलो हिदायत नहीं बोल रहा हूं, मोटिवेशन दे, एक शिक्षा दे रहा हूं। कोई व्यक्ति यदि सज्जन हो, सरल हो, सदाचारी हो, साधु संत हो, तो उनके प्रति कुछ गलत करते समय सीमा का ध्यान रखना। दुर्जन के साथ कुत्ती ना, दुर्जन के साथ भले तुम भूल जाओ। मैंने कहा ना, दुर्जन के साथ करोगे तो बम फोड़ देगा, और क्या करेगा। सज्जन के साथ नहीं, सीधे सरल आदमी के साथ नहीं, धर्मात्मा के साथ नहीं। राजा शरणक ने ना जाने अपनी जिंदगी में कितने गले काटे हैं युद्ध में, ना जाने, कोई उसको नरक आयु का बंद नहीं हुआ। लेकिन एक साधु के गले में सांप डाल दिया। साधु के गले में जैसे ही सांप डाला, 7 नरक की आयु का बंद हुआ। और किसी के डाल देता कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको सताया तूने? जो जगत के करुणा निधान है।
2-3 दिन पहले भी मैंने कहा था, चोरों को कहा था ना, कभी सज्जन पुरुष की चोरी नहीं करना, धर्म सभा में जेब नहीं काटना, किसी धर्मात्मा के यहां चोरी नहीं करना। 2-3 दिन पहले तो आया था, नहीं करना। तुम्हें चोरी करना है, तुम्हें जेब ही काटना है, तो मैंने स्थान बनाए थे। किसी चोर के यहां चोरी कर लेना, किसी जुआड़ी का जेब काट लेना, किसी शराब के ठेके पर जाकर के शराब खरीदने वालों के जेब काट लेना, कोई पाप नहीं लगता। पापियों के साथ पाप करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम सज्जन पुरुष के लिए नहीं। तुम किसको गाली दे रहे हो, तुम किसकी निंदा कर रहे हो, तुम किसको छेड़ रहे हो, सावधान, मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना। सहिष्णुता का हद होती है। एक महाभारत में प्रसंग आया है कि रुक्मणी का भाई शिशुपाल था, कोई था जो, वो श्री कृष्ण के साथ बहुत बदतमीजी करता था। तो श्री कृष्ण, सब लोग डरते थे। तो एक दिन, हाँ जो भी हुआ, तो सुकुमार ने कहा कि देखो आप गुस्सा मत होना, वो नादान है, वो बालक है, तुम मत होना। तो श्री कृष्ण कहते हैं सज्जनता की सीमा है, चलो मैं 100 गलतियों तक माफ करूंगा, लेकिन फिर 100 के बाद भी की तो सज्जन पुरुषों के लिए भी शास्त्रों को उल्लेख है कि यदि 100 गलतियों के बाद यदि हो तो फिर सज्जन भी की मर्यादा होती है, फिर वो फूट पड़ेगा। अंत में सुदर्शन चक्र चलाया कि नहीं? कब चलाया? 100 गलतियों के बाद। कितनी सज्जनता देखो तो सही। दुर्जन होता तो पहली बार में निपटा देता। श्री कृष्ण जी यदि दुर्जन होते तो क्या करते, बोलो ना भाई, पहले बार में ही। लेकिन वे तो महापुरुष थे, सज्जन थे, उन्होंने तुम्हें 100 मौके दिए, 100 मौके। अब उसके बाद यदि मौका देते हैं तो फिर ये अन्याय है, फिर ये अन्याय है। फिर सज्जन को इतना सज्जन भी नहीं होना चाहिए कि 100 मौके के बाद भी उसको माफ करते जाए, तो फिर दुनिया में दुर्जनों का राज्य हो जाए। न्यायाधीश को भी निर्णय लेना पड़ा। साधु का बात कह रहा था, हमेशा ध्यान रखना, तुम क्रोध करो, मान करो, बुरे भाव करो, सामने कौन है? मर्यादा। तो साधु को भी क्रोध आता है, साधु को भी मान आता है, साधु भी मायाचारी कर सकता है, साधु को भी लोभ आ सकता है। लेकिन कितने देर में हमें हिसाब करना है? अधिकतम 47 मिनट के अंदर अंदर निपटाना है। मोहर मोहर आत्मानम स्पर्शन सन, पुजवर अमृतचंद सूर्य महाराज कि हे श्रमण, तू प्रत्येक अंतर मुहूर्त में अपना हिसाब करता जा। एक अंतर मुहूर्त में साधु कहता जो हुआ गलत हुआ, तस्मिच्छामि दुक्कडम। और एक अंतर मुहूर्त के बाद साधु अप्रमत्त गुण स्थान को छूता है। चाहे प्रवचन कर रहा हो, 1.5 घंटे प्रवचन कर रहा हो, बीच में ना जाने कितने बार वो अप्रमत्त हो गया, सप्तम छू लिया।